क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 का। अच्छा देखो बोल क्या रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मतलब समझो सेकंड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, दो ही रो होंगे, दो ही क्या होंगे इसमें कॉलम होंगे। इनको जल्दी से बैठाओ, कहीं कौन लोग आए हैं, चलो देव देखो बेटे। तो क्या ना भैया, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2/2 का है। तो ये तो पक्की बात है, अगर 2/2 ऑर्डर का है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे ना भैया। कह रहे हैं कि इन 4 एलिमेंट्स में या तो आप 0 फिल कर सकते हो, या पूरे में 1 फिल कर सकते हो, या दोनों फिल कर सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ भी आप फिल नहीं कर सकते। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट इस टाइप का बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। लेकिन समस्या है तो कब तक बनाएंगे यार। वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने भैया 2/2 का दिया, 3/3 का देते तो बहुत टाइम लग जाता ना। तो इसका हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एंट्रीज की जो पावर होती है ना, उनका जो ऑर्डर होता है m/n, यही तो होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 0 और 1 मतलब 2 है, और 2 × 2 कितना 4। तो ऐसे 16 डिटर्मिनेंट्स होंगे जिनमें या तो 0 फिल करो, या फिर 1 फिल करो, या फिर दोनों, जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल बता भी दिए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 16 हो गए, पक्की बात है। लेकिन क्वेश्चन तो अब आएगा ना मजेदार, क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो, पॉजिटिव। अब चलो एक बार पॉजिटिव, हाँ एक चीज़ पे और मैं एम्फेसाइज करूंगा, पॉजिटिव का मीनिंग होता है नेगेटिव ना हो और 0 भी ना हो। अगर कहीं बोला गया है ना कि सही है यार, सही है, हाँ तो बोल रहे थे कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मीनिंग समझो, उसमें 0 नहीं आता। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, 0 नहीं हो सकता, और नेगेटिव तो खैर होगा ही क्या। अब ऐसे 16 डिटर्मिनेंट होंगे। अच्छा यार इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगी इसका, इसके 0 - 0 आंसर क्या है 0। इसका निकालो 0 - 0 कितना है 0, इसका भैया 0। तो इन सब के क्या रहे 0, तो इनको भी हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो समस्या ये है सर कि 16 कब तक हम बनाएंगे, यस और नो। तो अब एक चीज़ जान लीजिए, कोई सा भी डिटर्मिनेंट उठा लो 2/2 ऑर्डर का, कोई सा भी, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसका आंसर या तो 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो हमको चाहिए पॉजिटिव। तो पक्की बात है, आंख बंद करके यहाँ 1-1 तो फिक्स कर ही दो। तो ये हमने पढ़ा है चैप्टर 4 में, क्या कि डिटर्मिनेंट अगर 2/2 का है और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें एक भी एलिमेंट जो एक भी, अगर सपोज ये भी है ना, तो भी इसका जो आंसर आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा या फिर ये 0 आएगा। तो इसको तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ तो ये फिक्स कर दो। अब कितने में डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, देखो एक तो ये बन जाएगा, और एक हमारा ये बन जाएगा, और एक हमारा ये, बस 3 ही बनेंगे। 3 के अलावा एक भी डिटर्मिनेंट आप बना नहीं सकते, यस और नो। आप निकालो, इसका आंसर निकालो भैया, कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1, पॉजिटिव आ रहा है मतलब, यस और नो। तो 3 ही ऐसे डिटर्मिनेंट होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/16 आएगा। क्योंकि अगर आप इसे हिट एंड ट्रायल से करते तो भी आंसर आता, लेकिन कहाँ 16 बनाकर दिखाते आप, और हो सकता है यहाँ पे 0, 1 और 2 भी आ जाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में अगर 0 को छोड़कर कैसा भी एलिमेंट्स है तो उसका आंसर हमेशा 0 से तो बड़ा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर 3/16 हो गया। क्या चमका, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट देखेंगे।